नमस्कार, आप देख रहे हैं गौरव इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर। जनपद बलरामपुर के थाना नगर पुलिस टीम द्वारा जीएसटी चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य को किया गिरफ्तार। वादी श्री प्रमोद कुमार शर्मा राज्य कर अधिकारी सचल दल गोंडा द्वारा टैक्स चोरी के संबंध में एक तहरीर दिया। दिनांक 18/5/2025 को जनपद बलरामपुर में जियो पेट्रोल पंप उतरौला रोड के पास जांच से 2 ट्रकों को रोका गया। दोनों वाहन के द्वारा बिना ई-वे मिक्स ओल्ड आयरन स्क्रैप का परिवहन किया जा रहा था, जिनके प्रपत्रों को देखने से पता चला कि दोनों वाहनों के चालक व वाहन स्वामी एक ही व्यक्ति हैं। उनसे पूछने पर माल को बिहार राज्य के अलग अलग स्थान से लोड करने की बात कही, जबकि दोनों वाहन के माल का सप्लायर रघु ट्रेडिंग सेंटर है, जो कि बैठू पुत्र मनीराम निवासी सीतापुर के नाम रजिस्टर्ड है तथा प्राप्तकर्ता फर्म का नाम ग्लोबल इंटरप्राइजेज है, जो कि सोनू पुत्र राम सिंह बहराइच के नाम से रजिस्टर्ड है। दोनों ट्रकों में लदे स्क्रैप के साथ मौजूद टैक्स इनवाइस में अंकित वजन से वास्तविक वजन अधिक था, जो कि टैक्स चोरी व संगठित आर्थिक अपराधों की श्रेणी में आता है। प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 1/6/2025 को थाना कोतवाली नगर में मुकदमा संख्या 132/25 धारा 318(4) BNS बना मोहम्मद मारूफ आदि 4 नफर व अन्य के विरुद्ध पंजीकृत किया। अच्छे से विवेचना की गई तो हमने ये पाते हुए पहले पूर्व में 4 अभियुक्तों को इसमें जेल भेजा जा चुका है और आज एक और अभियुक्त पकड़ा गया है जिसे जेल भेजा जा रहा है। और इसके पास से हमें मोबाइल बरामद हुआ है। पूर्व के सभी अभियुक्त अपना मोबाइल खो गया, टूट गया या पूरा का पूरा फैक्ट्री रीसेटिंग करके हमारे पास आया करते थे, जिससे हमें कोई साक्ष्य न मिल पाए। और इस बार अचानक हमें मोबाइल प्राप्त हुआ है। मोबाइल में बहुत से ऐसे चैट्स प्राप्त हुए हैं जिससे पूरा इस गैंग का मोटस ऑपरेंडी निकल के सामने आया है। और इसमें ये निकल के सामने आया है कि पूरा का पूरा ये जो गैंग है ये जीएसटी चोरी का संगठित रूप से कार्य करता है। जो आयरन स्क्रैप की गाड़ियां हैं जो बिहार से यूपी से निकलती हैं, वेस्टर्न यूपी और पंजाब में जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ तक जाती हैं, उनमें जीएसटी का ई-वे बिल नहीं होता है और यही गैंग इनको पार कराने का काम करता है। दूरी और गंतव्य के आधार पर इनका रेट तय होता है, जो कि 1000 रुपये से लेकर 2000-3000 पर टन तक का होता है। सिर्फ माल को सेफली वहाँ तक पहुँचाना, सिर्फ उनको पासवे देना। जो व्यक्ति पकड़ा गया है वो एक मेन इसके सरगना के लिए कार्य करता था और इनका काम था कि इनके ग्रुप पे, जो कि जीएसटी के नाम से ग्रुप इनमें बना हुआ है, उस पर इनका जो सरगना है वो प्रत्येक दिन एक लिस्ट डाला करता था। मतलब जिन आकाओं के लिए उनको गाड़ी पास कराना होता था, उन सब गाड़ियों के गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर और ड्राइवर के नाम के साथ एक लिस्ट आती थी, जिसको उसके लिए काम करने वाले 3-4 लोग, जिसमें एक अभियुक्त ही पकड़ा गया है, इसकी तरह के और 3-4 लोग आपस में बांट लिया करते थे कि इन गाड़ियों को पार कराने की मेरी जिम्मेदारी होगी और इन जनपदों से पार कराने की मेरी जिम्मेदारी होगी। इनके पास इनके जो मेन सरगना है उससे फ़ोन आता था कि इस जनपद से इतने बजे गाड़ी निकलेगी और इस जनपद से इतने बजे गाड़ी निकलेगी, और ये कोऑर्डिनेट करके ड्राइवरों को इस बात की सूचना देते थे कि अब आप इस जनपद से क्रॉस करके अगले जनपद के बॉर्डर पर जाके लग जाएं। ऐसे करके ये लोग गाड़ियों को पार कराते थे। और अभी तक उसको कहाँ से सूचना मिलती थी कि ये अप्रोप्रिएट टाइम है पार करने का, इस पर जाँच चल रही है। और जब मेन सरगना पकड़ा जाएगा तो ये भी तथ्य सामने निकल कर आएगा कि उसे सूचना कहाँ से मिलती थी कि ये अप्रोप्रिएट टाइम है निकलने का। और हम लोगों ने जांच के क्रम में ये भी निकल के सामने आया है कि पूरे संगठित रूप से ये अंतर्राज्यीय गैंग है जो काम करता है। बिहार में एक अलग गैंग है जो पार कराने का काम करता है। यहाँ पर यूपी में इसको 2 भागों में बांट के काम कराया जाता है। एक बिहार बॉर्डर से लखनऊ तक, दूसरा लखनऊ